आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जावा में प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। इससे पहले के वीडियोस में मैं जो है आपका जो एक्सेस मॉडिफायर का जो वीडियो है उसमें मैंने पब्लिक और प्राइवेट के बारे में बताया था, प्रोटेक्टेड के बारे में नहीं बताया था। वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा ही नहीं था और अब जो है इनहेरिटेंस भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर करके एक्लिप्स आईडी में एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। उसमें हमारे पास मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम मैंने एग्जीक्यूट रखा और ये आप देख सकते हैं ये फाइल भी बनी हुई है। और इस क्लास में हमारा मेन फंक्शन है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है काम एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद मैंने क्लास बनाया जिसका नाम मैंने फर्स्ट रखा, उसमें मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, उनका कुछ एक्सेस मॉडिफायर बनाया, प्राइवेट, पब्लिक और ये प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का जब आपको कुछ वेरिएबल या मेथड या फंक्शन बनाना हो तो आपको इस तरीके से प्रोटेक्टेड लिखना होगा। और ये क्या करता है वो तो मैं आपको अभी आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल्स बना दिए, फिर मैंने यहाँ पे कुछ मेथड बनाए, ये आप देख सकते हैं। ये से मैंने PRI लिखा तो इसका मतलब है प्राइवेट मैसेज, और फिर मैंने यहाँ पे पब मैसेज लिखा है मतलब पब्लिक मैसेज, और यहाँ पे मैंने प्रो मैसेज लिखा मतलब प्रोटेक्टेड मैसेज। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकेंड करके क्लास बनाया है जिसमें मैंने शो डेटा करके ये बनाया है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे सेकंड वाले क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके फर्स्ट वाले क्लास को जो है इनहेरिट किया है। और ये करने के बाद हमारे पास क्या हो गया कि जो है हम जो इनका जो मेथड है, जो फंक्शन है, उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन है, कोई भी वेरिएबल, अगर उसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है तो उस वेरिएबल को, उस फंक्शन को आप केवल इसी क्लास के अंदर मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। इसका ना आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप इसे एक्सेस कर पाएंगे और ना ही आप इस वेरिएबल को या आप इस फंक्शन को जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर इनहेरिटेंस में भी उसे एक्सेस नहीं कर पाते। पब्लिक में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी जो है फर्स्ट क्लास के इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, इस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, और चाहे तो आप इनहेरिटेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किया होगा, यहाँ पे देखिए दिस डॉट पब मैसेज लिखा है तो ये चीज़ हो गया। लेकिन अगर मैं दिस डॉट प्राइ मतलब प्राइवेट मैसेज वाले फंक्शन को कॉल करता जिसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रोटेक्टेड, अब मेन बात आती है कि प्रोटेक्टेड अगर आपको किसी चीज़ का एक्सेस मॉडिफायर है तो उसका मतलब ये होता है कि इस जो वेरिएबल है या फिर ये जो आपका जो मेथड है उसको आप केवल इनहेरिटेड क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं। उसको जो है आप इस क्लास, जिस क्लास में आपने प्रोटेक्टेड वेरिएबल या फंक्शन बनाया उसके अंदर तो आप कॉल कर सकते हैं, और चाहे तो आप जिस क्लास में इस क्लास को इनहेरिट करेंगे, मतलब ये फर्स्ट क्लास को जब आप सेकेंड क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं तो इस क्लास के अंदर भी आप प्रोटेक्टेड जो आपका जो आपका जो वेरिएबल है और जो आपका जो मेथड है उन दोनों को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोटेक्टेड जो आपका एक्सेस मॉडिफायर वाला जो फंक्शन है और जो आपका वेरिएबल है, अगर आप इसको इस फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट करके एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उससे एरर आ जाएगी, और यही काम आपका प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर करता है। तो यहाँ पर आप देखिए सेकेंड क्लास में हमने क्या किया, हमने फर्स्ट क्लास को जो इनहेरिट किया और उसके बाद हमने सबसे पहले जो है आपका ये जो स्टेट है, जो स्टेट वाला वेरिएबल था फर्स्ट क्लास में, देखते हैं स्टेट वाला जो वेरिएबल जो कि पब्लिक है उसको एक्सेस किया यहाँ पर, और देखिए इससे कोई भी एरर जनरेट नहीं होगी। उसके बाद हमने जो आपका जो डे करके जो वेरिएबल था जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का है, वो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर वाला, उसको एक्सेस किया तो कोई एरर नहीं आए। और क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है तो केवल आपको इसका मतलब होता है केवल आप इनहेरिटेंस में ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया, हमने दो मैसेज को भी एक्सेस कर लिया। अब हमें क्या करते हैं, हम लोग अपना एग्जीक्यूट वाले क्लास में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सेकेंड वाला जो हमने क्लास बनाया है जिसने फर्स्ट क्लास को इनहेरिट किया जो कि ये वाला क्लास है, उसको हम लोग यहाँ पे सेकेंड वाले का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने ए रखा है, न्यू लिखा, सेकेंड लिखा इस तरीके से। उसके बाद हमने ए डॉट जो है शो डेटा लिख दिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। अब क्या होगा कि जो सेकेंड क्लास में जो आपका जो ये फंक्शन है शो डेटा, वो आपका यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट कर जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेकंड शो डेटा वाला जो फंक्शन है उसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, तो इसलिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट देखते हैं क्या आता है, तो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट जो उत्तर प्रदेश आ गया, डे फ्राइडे है, हेलो फ्रॉम पब्लिक फंक्शन आपका इस तरह से लिख गया, हेलो फ्रॉम प्रोटेक्टेड फंक्शन आ गया। तो यही काम है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर कोई जो किसी चीज़ पर मतलब वेरिएबल पर या फंक्शन पर प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ किया गया है तो उसको केवल इनहेरिटेंस के क्लास के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है, या फिर आपको अपने क्लास में यूज़ करिए। मतलब आप उस क्लास का
उस क्लास का मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर वाला वेरिएबल या फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, केवल इनहेरिटेंस में ही एक्सेस कर सकते हैं। तो अब अगर इस वीडियो से आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।